हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वेरी 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 वार्म हार्टेड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड इज अभिनव कुमार बोरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं बेसिकली करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ जो सिक्किम वाला एरिया है, यहाँ पर मैसिव फ्लड देखने को मिली है। तीस्ता नदी में बाढ़ आई है। इस बाढ़ के लिए जो प्राइमा फेशिया है अर्थात सतही तौर पर जो जानकारी दी जा रही है उसके अकॉर्डिंगली आप पाएंगे कि एक स्थान पर जो है क्लाउड बर्स्टिंग हुई अर्थात बादल फटा और इसके पश्चात तीस्ता में उफान आ गया और तीस्ता नदी में उफान आने के पश्चात जो है इसने एक मैसिव फ्लड कॉज करा है उत्तरी भाग में सिक्किम के। अब इसके बारे में पूरी डिटेल में एनालिसिस आज हम करने वाले हैं और याद रखिए यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए GLOF अर्थात ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग ये एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिसे हम इसमें कवर करेंगे। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आप पाएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसके बारे में ज्यादातर लोग फिलहाल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, परंतु ये एक डिस्कशन का पार्ट है, हम इस वीडियो में से कवर करेंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। याद रखें कि हम इसमें जो है डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है सिक्किम वाले एरिया में। तो चलिए इसे समझते हैं। ध्यान से देखें, अगर मैं एक आउटलाइन ड्रॉ करूं सिक्किम की तो आप यहां कुछ इस तरीके से देख पाएंगे कि सिक्किम का जो क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। हम ऑब्जर्वेंट एरिया को देखने वाले हैं अर्थात उस एरिया के बारे में हम देखेंगे जिस एरिया में एग्जैक्टली फ्लड आई है। ओके, चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। तो जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये बेसिकली सिक्किम वाला पार्ट है। अब यहां समझिएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो आप मेरे पीछे देख पाएंगे कुछ इस तरीके से यहां पर आपको दिखाई देगा कि सिक्किम का हिमालयन पोर्शन है। ओके, इस प्रकार से आपको इस स्थान पर जो है वो हिमालय की चोटियां दिखाई देंगी। अब यहां ध्यान देने योग्य है कि इस स्थान पर जो हिमालय का विस्तार है ये सिक्किम हिमालय का भाग है। ओके, अब यहां समझिएगा कि जो सिक्किम हिमालय वाला क्षेत्र है या सिक्किम हिमालय वाला एरिया है, इस एरिया की एक विशेषता है कि यहां पर ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है आपको ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन दिखेगा और जो न्यूज निकलकर सामने आ रही है, ध्यान रखिएगा कि इस एरिया में आपको समझ में आएगा कि कुछ 14 लेकों को जो है वो मार्क करा गया है। इन्हें कहा जाता है ग्लेशिएटेड लेक्स। अब ये क्या होती है ग्लेशिएटेड लेक्स, तो इसको समझिए। यहां ऊंचाई पर अगर मैं मार्क करूं तो आपको कुछ इस प्रकार से जो है वो दिखाई देगा कि इस स्थान पर जो है वो ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन होता है। अब याद रखिए इन ग्लेशियर्स के नीचे खिसकने से अर्थात इनके नीचे आने पर आप पाएंगे कि इनके साथ जो अवसाद अर्थात जो सेडिमेंट्स नीचे आते हैं, ये सेडिमेंट्स बेसिकली क्या करेंगे, याद रखिए ये सेडिमेंट्स जो है वो आगे जाके नीचे डिपॉजिट होंगे और एक बांध की तरह, एक बैरियर की तरह काम करेंगे। और जैसे जैसे जो है ये अवसाद नीचे आता है, याद रखिए इस अवसाद के, इस सेडिमेंट्स के नीचे आने से जो बांध बनेगा वहां पर पानी इकट्ठा होता जाता है। अब यहां पर अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो आप पाएंगे कुछ इस प्रकार से, अगर यहां पर ग्लेशियर नीचे आया तो ग्लेशियर के नीचे आने से ये जो पानी यहां भर रहा है, ध्यान दें यहां पर अवसाद के जमा होने से, अब कुछ इस प्रकार से अगर हम इसे ड्रॉ करें, याद रखें कुछ इस प्रकार से जो है अवसादों के यहां जमा हो जाने से आप पाएंगे कि एक दीवार जैसी संरचना का निर्माण होता है। इसे बेसिकली कहा जाता है एक बैरियर, इसे मोरिन के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखें इसमें जो है वो पानी आकर, जो जल ऊपर से आ रहा है ये कुछ इस प्रकार से आकर जो है इस स्थान पर भर जाता है। इस भरे हुए जल को, इस लेक को बेसिकली कहा जाता है ग्लेशिएटेड लेक्स या ग्लेशियर लेक्स। अब समझिएगा ये जो ग्लेशियर्स लेक होती हैं ये काफी ज्यादा जो है वो टेम्पररी होती हैं। याद रखें 20-50 साल इनकी लाइफ हो सकती है, कई बार इससे लंबी भी होती है। अब यहां समझने योग्य इंफॉर्मेशन है कि चूंकि ये एरिया अवसाद से बना हुआ है, सेडिमेंट से बना हुआ है, ये ब्रेक होने की संभावना होती है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो यहां ध्यान देने योग्य है कि इस स्थान पर आपको जो है वो मेघों का फॉर्मेशन देखने को मिला अर्थात क्लाउड्स का फॉर्मेशन देखने को मिला। अब समझिएगा कि UNFCC अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इनकी रिपोर्ट है कि साल दर साल आप पाएंगे कि प्राकृतिक घटनाओं की जो गति है ये बढ़ती जाएगी और एग्जैक्टली यही हुआ इस केस में भी। आप पाएंगे कि सिक्किम वाले जो क्षेत्र है इसके नदन पार्ट में यहां पर तेज वर्षा देखने को मिली और ये तेज वर्षा को जो है वो किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो याद रखिए इसे बेसिकली रखा जाता है बादल फटना या क्लाउड बर्स्टिंग। ओके, अब ये जो बादल फटना या क्लाउड बस्टिंग है एग्जैक्टली क्या होता है, तो याद रखिए कि किसी भी स्थान पर यदि 100 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा 1 घंटे में हो। बिफोर आई यूज टू स्टार्ट एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, याद रखिए कि 10 अक्टूबर से बेसिकली हमारे जो P2I बैचेस हैं ये स्टार्ट होंगे। याद रखें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेसिकली उन एस्पिरेंट के लिए जो अभी इस कंफ्यूजन में है कि उनको 2024 का एग्जाम देना है या 2025 का या 2026 का। तो यहां पर स्टडी IQ जो है बेयर मिनिमम कॉस्ट पे आपके सामने लेकर आया है
तीनों ऑप्शंस आप जो है अपना 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर इस पैकेज के अकॉर्डिंगली आप अपना जो है वो कोर्स डिसाइड कर सकते हैं, आप जिस भी ईयर को फोकस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। इसमें याद रखें, मेरी आप सभी को सलाह है कि अपनी जर्नी को, अपनी प्रिपरेशन को एक प्रोफेशनल मैनर में, एक ऐसे तरीके से एग्जीक्यूट करें जिससे आपका सिलेक्शन एंश्योर हो। इमेजिन करें कि आप जो क्लासेस देख पा रहे हैं, जिन फैकल्टीज को आप अभी सुन रहे हैं, जिनसे आप जो है वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, जब वो डेडिकेटली आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए दिशा निर्देश का कार्य करेंगे, आप जो है क्लास में, लाइव क्लास में उसे इंजॉय कर पाएंगे, उस कंटेंट को, उस डिलीवरी को। अगर आपको उस बीच कोई डाउट आता है तो आप ऑडियो में, वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, मल्टीपल टाइम आप उसे देख पाएंगे। आपको मेंटर अलॉट होगा जो आपके लिए जो है वो हमेशा फोकस्ड होगा, जब आपको आवश्यकता होगी वो आपको गाइडेंस देगा, आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करेगा। इसी तरीके से डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपके लिए मॉक्स अवेलेबल होंगे, आपके पास नोट्स होंगे, आप इस तरीके से जो है अपनी जर्नी को प्ले कर पाएंगे। ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 10 अक्टूबर याद रखें कि ये जो है वो एडमिशन की लास्ट डेट है, यहाँ पर वो क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से याद रखें कि जो प्रॉब्लम आप सभी को फेस करनी पड़ रही थी रिगार्डिंगली सी सेट, तो एक डेडिकेटेड बैच है बेसिकली सी सेट का, आप सी सेट के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए ये जो बैचेस होंगे, ये आपकी लास्ट डेट बेसिकली 23 अक्टूबर होगी। इसमें डेट थोड़ी सी माफ कीजिएगा, इसमें जो है लास्ट डेट होगी 7 अक्टूबर। और याद रखिए कि इसमें आपको जो है वो इस कोर्स को प्रिवेल आप मिनिमम कॉस्ट पर कर पाएंगे। आप अपने फेवरेट फैकल्टीज का कोड लगाएं, जैसा यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है AK लाइव, ऐसे आप जो है अपने फैकल्टीज का कोड लगाइए और इस कोर्स को प्रिवेल कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिकली इस इवेंट के बारे में। तो इसे बेसिकली बादल का फटना कहा जाता है, अर्थात क्लाउड बस्टिंग इज नथिंग बट अ रेनफॉल व्हिच अकर्स इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि एक छोटे समय अंतराल में तीव्र वर्षा देखने को मिलती है। और ये तीव्र वर्षा की जो कैटेगरी है उसे इस प्रकार से डिफाइन करा जाता है कि 100 mm रेनफॉल पर आवर होनी चाहिए। अब हुआ यह कि रात में सिक्किम में लगभग 1 बजे की यह घटना है जब बादल फटा और बादल फटने पर तीव्र वर्षा स्टार्ट हुई। और कहां स्टार्ट हुई तो याद रखिए यह माउंटेनियस एरिया, यह पर्वतीय क्षेत्र है। और ये जो आप झील देख पा रहे हैं, याद रखिए इसका नाम है बेसिकली लोहनक झील। याद रखें इसका नाम है लोहनक झील। अब ये जो लोहनक झील है या ये जो लेक है, इस लेक के पास तीव्र वर्षा हुई। तीव्र वर्षा होने से ये जो बांध था, ये बांध बेसिकली टूट गया। अब ये जो बांध टूटने की घटना है, याद रखिए क्लाउड बस्टिंग के कारण ये जो इवेंट हुआ इसे कहा जाता है GLOF, ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट फ्लड। क्लियर। अब यहां पर जानने योग्य इंफॉर्मेशन है कि ऐसी लगभग 14 लेक्स आप पाएंगे या 14 पोटेंशियल एरिया आप पाएंगे जो दिखाई देते हैं सिक्किम वाले क्षेत्र में। यहां ध्यान देने योग्य है कि सिक्किम वाले क्षेत्र में ये जो घटना है ये आने वाले समय में और फ्रीक्वेंट होने की संभावना है। कारण इसका यह है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण आपको ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस हमेशा देखने को मिलती हैं। ये मैं नहीं, ये UNFCCC का डेटा है। इसी प्रकार से याद रखिए कि ये जो GLOF हुआ अर्थात ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यहां पर ये बांध टूटा। अब यहां टूटने से हुआ क्या तो यहां ध्यान दें, याद रखिए कि यहां से एक नदी जाती है। क्लियर। अब यहां पर आपका कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। यहां से एक नदी जाती है इस प्रकार से। याद रखिए यह नदी जो है ये मुख्य नदी है जिसमें पहले जलस्तर बढ़ा। अब याद रखिए इस नदी का नाम क्या है तो याद रखिए सबसे पहले जो जल स्तर यहां बढ़ा, इसे याद रखिए यह जल स्तर बढ़ा बेसिकली लोहनक एरिया में भी। और लोहनक जो लेक है, यहां से जो नदी आती है, इस नदी का नाम भी है लोहनक रिवर। अब याद रखिए ये रिवर जो है जब प्रवेश करती है एक वैली वाले एरिया में। अब ये कौन सी वैली है तो यहां ध्यान दें, कुछ इस प्रकार से आप पाएंगे कि यहां पर एक वैली वाला पार्ट है अर्थात एक घाटी वाला क्षेत्र है। जस्ट अ सेकेंड, हम इसे ड्रॉ कर लें, अदरवाइज ये आपके माइंड पर जो है वो सेटल डाउन नहीं हो पाएगा। अब यहां समझिएगा ये जो घाटी वाला एरिया है, जब ये नदी इस स्थान पर प्रवेश करती है कुछ इस प्रकार से, ये जो नदी है ये कुछ इस प्रकार से इस वैली वाले, इस घाटी वाले एरिया में प्रवेश करती है, तो याद रखिए कि ये मुख्यतः यहां पर आने के पश्चात एक दूसरी नदी से मिलती है। और ये याद रखिए ये लोहनक नदी है। यहां पर आएंगे तो यहां एक लाचेन रिवर भी है। और याद रखिएगा जो लोहनक रिवर है, लाचेन रिवर है, ये दोनों ही जो है ये मिलती हैं इसी स्थान पर यहां तीस्ता से। इस घाटी को बेसिकली कहा जाता है लाचेन की घाटी या लाचुंग की घाटी। अब इस प्रकार से आप पाएंगे कि
आप इसे लाचेन कह लीजिए या लाचुंग कह लीजिए। इस घाटी वाले क्षेत्र में जब ये नदी प्रवेश करती है तो बेसिकली यहां साइड से आ रही, यहां हमने मेनली जो है वो लोहनक रिवर, लाचेन रिवर या लाचुंग रिवर को बनाया है, पर मेनली यहां पर जो है साइड से एंटर करती है जो मेन रिवर है वो। याद रखिए ये मेन रिवर कौन सी है, तो आपको कुछ इस प्रकार से जो है इस स्थान पर दिखाई देगा कि यहां पर आती है तीस्ता नदी। और ये जो तीस्ता नदी है जब ये लाचेंग घाटी से गुजरती है तो इसमें जो है वो जलस्तर बढ़ जाता है। अब यहां समझिएगा कि जब तीस्ता नदी में जलस्तर बढ़ता है और तीस्ता नदी इसके पश्चात आगे बढ़ती है, तो याद रखें कि यहां पर तीस्ता नदी पर और इसकी एक सहायक नदी के जंक्शन पर एक डैम निर्मित है। एक जो है वो एरिया है, बेसिकली इस एरिया का नाम एक गांव के नाम पर पड़ा हुआ है। याद रखें इस प्रकार से आप पाएंगे, इसे कहते हैं चुंगथांग एरिया। याद रखिए ये जो चुंगथांग वाला एरिया है ये एरिया भी है, यहां पर एक डैम भी है। ये डैम बेसिकली जो है तीस्ता का एक पावर प्रोजेक्ट है। ये तीस्ता की मुख्य सहायक नदियों के पास स्थित है और जंक्शन पर भी स्थित है। अब इस पे जो है जैसे ही इस एरिया में वाटर लेवल बढ़ा यानी कि जल स्तर बढ़ा, हुआ यह कि इस डैम से पानी को छोड़ा गया। अब याद रखें डैम से पानी को छोड़ने के पश्चात प्राइमरली इधर तो फ्लड की कंडीशन थी ही, लेकिन जब बांध से पानी छोड़ा गया तो इसके पश्चात आप पाएंगे कि चुंगथांग एरिया जिसके आगे जो है वो आर्मी का एक फॉरवर्ड बेस है। यहां ध्यान देने योग्य इंफॉर्मेशन है, याद रखिए कि यहां पर आर्मी का फॉरवर्ड बेस था। और यह भी याद रखिए कि जो आर्मी का फॉरवर्ड बेस होता है वहां पर मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। अर्थात इस एरिया के लिए जो प्राइमरली मेडिकल सुविधाएं जहां से आ सकती थी वो एरिया था ये, और यहीं पर जो है वो पानी भरा और आप पाएंगे कि 23 हमारे जो ट्रूप्स हैं, जो सोल्जर्स हैं बेसिकली हमारे, वो लापता है। अब यही पानी भरने के कारण ये घटना हुई। इसके पीछे भी जो है वो अभी फ्लड की स्थिति ही होगी। साथ में ये जो चुंगथांग एरिया है ये कल्चरली भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको बहुत सारी अदर लेक्स भी दिखाई देंगी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब हुआ यह है कि टोटल घटना के हिमालयन क्षेत्र जो ग्लेशिएटेड है, यहां से जो क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई, उस क्लाउड बर्स्टिंग की घटना से, उस बादल फटने की घटना से बेसिकली एक लेक है लोहनक, इस लोहनक झील में जो है वो जलस्तर बढ़ा और ये जो मोरिन से बना हुई बांध की संरचना है ये टूट गई, जिससे लोहनक रिवर में पहले पानी भरा और उसके पश्चात ये जो है लाचुंग घाटी में पहुंचा। लाचुंग घाटी में पहुंचने के पश्चात इसने जलस्तर जो है सडनली इसने इंक्रीज कर दिया। जलस्तर किसका? तीस्ता रिवर का। अब याद रखिए तीस्ता रिवर में जैसे ही जलस्तर बढ़ा, आगे जो डैम है इस डैम में पानी भरना स्टार्ट करा और ये सारी घटना रात में हुई है। अब याद रखिए कि ये जो डैम है ये डैम बेसिकली जो है चुंगथांग डैम है। अब ये डैम भी है, ये एरिया भी है। अब इस एरिया में जलस्तर बढ़ने के पश्चात जब पानी छोड़ा गया तो वो तीस्ता जो बिल्कुल क्लीन वाटर के लिए, अपने सफेद जल के लिए, अपने श्वेत रंग के लिए प्रसिद्ध है, ये तीस्ता नदी जो है आगे जाकर मटमैली हो गई। और यहां समझने योग्य इंफॉर्मेशन है कि आपको हो सकता है ऐसा लगे कि बेसिकली बाढ़ की स्थिति में घरों में पानी घुसता है। यहां समझने योग्य इंफॉर्मेशन है कि ये एरिया ब्रेक हुआ है, ये एरिया टूटा है। जैसी आपदा आपने केदारनाथ में देखी थी, कुछ उसी प्रकार की स्थिति यहां निर्मित है। समझिए इस चीज को कि यहां जो पानी आ रहा है केवल पानी नहीं है, उस पानी के अंदर जो है वो अवसाद की मात्रा, सेडिमेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये पानी बहुत ज्यादा मडी है। अब ये पानी जब किसी एरिया में पहुंचता है तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सामान्य तौर पर जब किसी स्थान पर फ्लड आती है, किसी स्थान पर बाढ़ आती है, तो समझिए इस बात को और उस मंजर को इमेजिन करें कि जब सामान्यतः बाढ़ आती है तो केवल पानी आता है, लेकिन जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो उस पानी के साथ साथ आपको जो है दिखाई देगा कि बहुत सारा डार्क कीचड़ आता है, मलमा आता है। और ये होता क्या है, ये करता क्या है बेसिकली, तो ये जो है वो ड्रेनेज सिस्टम में चोक हो जाता है। अर्थात इस प्रकार की जो बाढ़ की स्थिति है ये लंबे समय तक टिक जाती है। यही एक मुख्य समस्या होती है। पानी जल्दी उतरता नहीं है, पानी जल्दी हटता नहीं है स्थान से। इस कारण आपको जो है ज्यादा जन धन की हानि देखने को मिलती है। ये सीवियर कंडीशन है। कभी कभार ये मड फ्लो भी कॉज करती है, बट वो एक्सट्रीम कंडीशन होती है। अब यहां समझिएगा कि जो क्लाउड बर्स्टिंग है अर्थात बादल का फटना है, ये फ्रीक्वेंट क्यों हो रहा है। आप देखेंगे कि हिमालयन क्षेत्र में हर साल कहीं ना कहीं आपको ये न्यूज दिखाई देगी ही कि इस स्थान पर जो है क्लाउड बस्टिंग हुई या बादल फटे। अब इसके कारण को समझिएगा। याद रखें कि किस सिक्किम वाला एरिया हो या कोई भी प्लेस हो, अगर आपको वहां क्लाउड बस्टिंग दिख रही है अर्थात बादल का फटना दिख रहा है, तो याद रखें कि उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है और वो है मॉनसून वाला। अर्थात हमारे यहां जिस समय मॉनसून आता है, याद रखें कि ये जो है वो हिमालयन पोर्शन है, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। जस्ट अ सेकेंड, अगर हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट करें तो याद रखें
कि ये जो है हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और इस प्रकार से आपको यहां पर जो है वो हिमालयन रीजन दिखाई देगा। याद रखें कि सामान्यतः जिस समय भारत में मानसून का आगमन होता है आप पाएंगे क्योंकि कुछ इस दिशा से जो है पवनों का आगमन होने पर ये पवनें इस स्थान पर या फिर इस स्थान पर जो है सामान्यतः ब्लॉक हो जाती हैं। अब ये याद रखिए अरब सागर की शाखा जब आती है अर्थात अरेबियन सी की ब्रांच जब आती है तो ये इस स्थान पर ब्लॉक होती है और उसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि जो बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है वो कुछ इस स्थान पर जो है वो ब्लॉक होती है। तो अगर आपको क्लाउड बस्टिंग का इवेंट कुछ इस स्थान पर दिखाई दे रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये मॉनसून सीजन में अगर आया है तो आपको बंगाल की खाड़ी के कारण दिखाई दे रहा है। परंतु यहां आप पाएंगे कि अक्टूबर का महीना चल रहा है, इस समय क्लाउड बस्टिंग का होना ये किस कारण से है? तो इसके कुछ संभावित अभी तो एग्जैक्टली जो रीजंस हैं ये साइंटिस्ट ने अभी जो है वो डिस्क्लोज नहीं करें, इस पर अभी थोड़ा जो है वो समय लगेगा। बट अगर हम इस पर कुछ अपने काम का कंक्लूजन निकालना चाहें अर्थात अगर हम अपने समझने के लिए इस चीज को जानने के लिए कि ये क्या हो सकते हैं तो इन्हीं कुछ कारणों में से एक होगा कि सबसे पहला तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण। याद रखें कि अर्बन हीट आइलैंड्स बनते हैं, किसी भी एरिया में अचानक से जो है वो तापमान बढ़ने की घटना ये सामान्यतः देखी जाती है। अब ये एक कारण हो सकता है। एक कारण जो है वो इस प्रकार से भी निकाला जा सकता है कि अक्टूबर हीटिंग का एक पीरियड होता है जहां सामान्यतः अक्टूबर में जो है वो तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। जिसका कारण ये होता है कि एरिया में पहले बारिश हुई होती है और उसकी जो है वो थोड़ी सी गर्मी पर वो जलवाष्प जो है वो एरिया में थोड़ा सा जो है उमस वाला माहौल क्रिएट कर देती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिमालयन एरिया में अक्टूबर हीटिंग का कोई इफेक्ट होगा। अब इसमें देखने योग्य है कि अर्बन हीट आइलैंड आप इसे समझें या ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाले कुछ ऐसे क्लाइमेटिक चेंजेस, कुछ ऐसे जलवायु परिवर्तन जिन्होंने यहां पर जो है वो क्लाउड्स को एक एरिया में एक्यूमुलेट कर दिया, एक एरिया में जो है वो उसे घेर लिया। अब यहां समझिए कि ये जो क्लाउड बस्टिंग होती है आपको पर्वतीय क्षेत्रों में ही दिखाई देगी सामान्यतः। इसका रीजन क्या है? क्लाउड जो है, जो बादल हैं वो एक स्थान पर एकत्रित होने चाहिए, तब वो इतने संतृप्त होते हैं कि पूरी वर्षा वो एक ही स्थान पर करें। और आप पाएंगे कि सिक्किम वाले क्षेत्र में इस स्थान पर जो है पूरा एरिया माउंटेनियस है, पूरा एरिया पर्वतीय है। अब चूंकि ये एरिया पर्वतीय है, बादल जो है इससे आगे पार नहीं जा पाएंगे। अब जब पार नहीं जा पाएंगे तो आप पाएंगे कि ये इस स्थान पर जो है तीव्र वर्षा कराएंगे, मोरिन वाला एरिया जो है इससे ब्रेक होगा, ब्रेक होने पर जो है वो रिवर के अंदर फ्लड आएगा। ये एक इंफॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए। यूपीएससी में एक केस स्टडी का भी पार्ट होता है और एक अवेयर सिटीजन के फॉर्म में आपको इन सभी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। याद रखें इसके अलावा कि तीस्ता जो है वो तीस्ता जो है वो बेसिकली सहायक नदी है। आप कुछ इस प्रकार से समझेंगे। याद रखें कि अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये है बेसिकली हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। और याद रखिए कि ये हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां आपने मेरे जो है एक्सप्लेनेशन में एक टर्म सुनी होगी फॉरवर्ड पोस्ट। याद रखिए फॉरवर्ड पोस्ट वो होती हैं जो आर्मी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट में से एक होती हैं। ये बॉर्डर एरिया के थोड़ा पहले होती हैं लेकिन ये होती काफी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली जो है बॉर्डर एरिया में हमारी एक्टिविटीज के लिए सुपर क्रूशियल है। इस प्रकार के इवेंट और इस प्रकार का डैमेज ये नेशनल डैमेज की कैटेगरी में आता है। यहां याद रखें कि ये जो है सिक्किम वाला पोर्शन है, कुछ इस प्रकार से आपको जो है इस स्थान पर दिखाई देगी नदी जिसे कहा जाता है तीस्ता। जस्ट अ सेकेंड, यहां एक नदी दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से, सिक्किम हिमालय वाले क्षेत्र से आती है तीस्ता। याद रखें कि तीस्ता जो है वो सहायक नदी है किसकी? एक अन्य नदी जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से। इस प्रकार से आपको ब्रह्मपुत्र आती हुई दिखाई देगी। याद रखें कि तीस्ता जो है वो पहले सहायक नदी थी, पहले बेसिकली ये ट्रिब्यूटरी थी गंगा की, जो इस स्थान से आपको आती हुई दिखाई देगी। तीस्ता नदी की कैप्चरिंग हुई है, अर्थात तीस्ता नदी को कैप्चर करा है किसने? ब्रह्मपुत्र ने। याद रखिए कि ये ब्रह्मपुत्र है और एक समय पर आपको ऐसी एक स्थिति ब्रह्मपुत्र में भी देखने को मिली थी जहां ब्रह्मपुत्र ने जो है फ्लड क्रॉस करा था। नो डाउट ये जो बाढ़ थी ये GLOF की कैटेगरी में नहीं आती थी, ग्लेशिएटेड आउटबर्स्ट फ्लड की कैटेगरी में नहीं आती थी। परंतु याद रखें कि ये फ्लड आई असम वाले एरिया में थी और उसका कारण भी जो है आप कुछ इसी प्रकार से समझ पाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण जो जलवायु परिवर्तन होते हैं, जो रेनफॉल पैटर्न में चेंज होते हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां याद रखें कि तीस्ता जो है हमारे चिकन नेक वाले एरिया से, अर्थात वो एरिया जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से हमें कनेक्ट करता है, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, ये पश्चिम बंगाल वाले एरिया में आता है। आप पाएंगे कि इस क्षेत्र की अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से ये भी याद रखिएगा कि सिक्किम का ये जो पार्ट है, यानी कि जो नदर्न मोस्ट पार्ट है, इसे अगर हम सेपरेटली ड्रॉ करें तो याद रखें कि इस प्रकार से अगर आप सिक्किम को देखते हैं तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है
ये हिस्सा काफी ज्यादा जो है वो माउंटेनियस है, ज्यादातर एरियाज में आपको पर्वतीय क्षेत्र दिखाई देंगे। अब इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये मैदानी है ऐसा नहीं है, बस ऐसा है कि ये घाटी वाला एरिया है। याद रखें सिक्किम की ज्योग्राफी में कि ऊपर वाला पार्ट आपको जो है वो पूरी तरह से फॉरेस्टेड, माफ कीजिएगा, पूरी तरह से जो है पर्वतों से घिरा दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, और इसके नीचे वाले पोर्शन में याद रखें कि जो बचा हुआ पोर्शन है ये वाला, याद रखिए इस वाले पोर्शन में आपको जो है वो घाटियां दिखाई देंगी। अर्थात सिक्किम जो है वो ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र में आता है, बचा वाला हिस्सा घाटी के क्षेत्र में आता है। और मैं यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, याद रखें कि जहां पर्वत है वहां पर वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है। अब वर्षा ज्यादा होती है तो इसका पानी कहां जाता है, तो इसका पानी जो है वो सामान्यतः घाटियों में जाता है। अर्थात ये प्लेसेस ऐसे भी काफी क्रूशियल हो जाते हैं बेसिकली किसके लिए, फ्लड के लिए। यहां जानने योग्य ये भी इंफॉर्मेशन होगी कि सिक्किम वाला क्षेत्र में पहले इतने ज्यादा इवेंट नहीं देखने को मिलते थे। यहां जानने योग्य इंफॉर्मेशन है कि इस प्रकार के इवेंट क्यों हो रहे हैं। क्लियर? अब इसके पश्चात अगर आप चाहें तो आप इसके बारे में फर्दर स्टडी करें, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम इसी प्रकार से एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर में, जहां हम करंट के इश्यूज को कवर करेंगे। होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।